नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं गुरमीत कौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज संस्कृत माधुरी भाग 2 के चतुर्दशा पाठ उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। उद्यमेन मीन्स परिश्रम से, उद्यम से, ही मैंने निश्चित ही, सिद्ध्यन्ति में सिद्ध होते हैं, कार्याणि मैंने कार्य, यानी परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सभी कार्यों में सफलता परिश्रम से मिलती है। सफलता का मूल मंत्र क्या है? चरे वेति चरे वेति। चरे वेति मीन्स चलते रहो, चलते रहो। अर्थात जीवन में यदि हम सही पथ पर चलते रहते हैं तो हमें अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। और विद्यार्थियों को तो बच्चों इस मंत्र को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। मनोजः संवाद है। मनोजः मनोज। विमल त्वं किमर्थं खिन्नः असि। विमल त्वं तुम किमर्थं क्यों किस लिए, खिन्नः मिस दुखी, असि मिस हो। त्वं लगा है इसलिए असि आया है। विमल तुम क्यों दुखी हो? विमल कहता है भ्रातः, भ्रात मीन्स भाई, मम परीक्षायाः परिणामः अतीव दुर्बलः अस्ति। मम मीन्स मेरी, परीक्षाया परीक्षा का, परिणाम परिणाम मीन्स रिजल्ट, अतीव मीन्स अत्यधिक, दुर्बला मीन्स खराब, अस्ति मीन्स है। मेरी परीक्षा का जो परिणाम है वो अत्यधिक खराब है, दुर्बल है। मनोज, मनोज कहता है चिंता मा कुरु। चिंता मा मिस मत, कुरु मिस करो, चिंता मत करो। वारम वारम बार बार, प्रयत्नेन प्रयत्न करने से, अवश्यम सफलः भविष्यसि, अवश्य ही सफल भविष्यसि हो जाओगे। बार बार प्रयत्न करने से अवश्य ही सफल हो जाओगे। विमलः, विमल कहता है आम, हाँ, यस, अहम पुनः दृढ़ परिश्रम करिष्यामि। मैं पुनः फिर से दृढ़ परिश्रम, बहुत परिश्रम, करिष्यामि करूँगा। मनोज कहता है साधु, अच्छा। अत्र एकः लघु पिपीलिकः उदाहरणम् अस्ति। अत्र यहाँ, अत्र अव्यय है बच्चों, एकः एक, लघु छोटी, पिपीलिका चींटी, उदाहरण है। यहाँ एक छोटी चींटी का उदाहरण है। अस्मिन् पाठे पठावा, अस्मिन् इस पाठे पाठ में, पठावा पढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, एषः लघु कीटः पिपीलिकः अस्ति। एषः यह लघु छोटी, कीटः मीन्स होता है कीड़ा, इंसेक्ट, पिपीलिकः मीन्स चींटी है। यह लघु छोटी, छोटा कीड़ा चींटी है। सह मंदम मंदम चलति, वह मंदम मंदम धीरे धीरे चलती चलती है। मार्गे अन्न कणान पश्यति। मार्गे, मार्ग में, अन्य कणान अन्न के कणों को, पश्यति देखती है। तान खादति, उन्हें खाती है। अग्रे च चलति, और, च मिस और, आगे, अग्रे आगे चलती है। मधुरम तस्य प्रियम खाद्यम। मधुरम मिस मीठा, तस्य मिस उसका, प्रियम मिस प्रिय, खाद्य है। मधुरम यह उसका प्रिय खाद्य है। पुरतः एका भित्ति अस्ति। पुरतः मिस सामने, एका मिस एक, भित्ति मिस दीवार, सामने एक दीवार है। सह तस्य उपरि, वह, तस्य उसके, उपरि ऊपर, आरोहणाय चढ़ने के लिए, प्रयत्नं करोति प्रयत्न करती है। सामने एक दीवार है, वह उसके ऊपर चढ़ने के लिए प्रयत्न करती है। किंतु वारम वारम नीचे पतति। किंतु वारम वारम बार बार, नीचे नीचे, पतति मैंने गिर जाती है। तथापि फिर भी, सधैर्यम न त्यजति,
वह धैर्य न मिस नहीं त्यजती मिस त्यागती है, फिर भी वह धैर्य नहीं त्यागती। पुनः अनेकशः प्रयत्नेन सह लघुजीवा उन्नतां भित्तिम आरोहति। पुनः मीन्स फिर से, अनेकशः अनेक बार, प्रयत्नेन प्रयत्न करने से, सह सह जीवा वह लघु जीवा वह छोटा जीव, उन्नताम भित्तिम आरोहति ऊपर, उन्नता मीन्स ऊपर ऊंचाई पर, भित्ति मीन्स दीवार के ऊपर, आरोहति चढ़ जाता है। बच्चों यहाँ पर जो है कीटा जो है, ये कीटा कौन सा है? पुल्लिंग है, यानी कि स्त्रीलिंग नहीं है। ये पिपीलिका जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है, इसलिए सह आया है उसके लिए। ठीक है। पुनः अनेक बार, पुनः फिर से अनेक बार प्रयत्न करने से वह छोटा जीव दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। साहसेन साहस से, धैर्येण धैर्य से, पुनः पुनः बार बार प्रयासेन प्रयास करने से, किसे? साहस से, धैर्य से और बार बार प्रयास करने से, कठिनानि कार्याणि कठिन कार्य अपि भी सिद्ध्यन्ति सिद्ध हो जाते हैं। बार बार प्रयास करने से कठिन कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते मीन्स पूर्ण हो जाते हैं। उद्यमस्य परिणामः सर्वदा सुखदा भवति। उद्यमस्य, उद्यम का, परिश्रम का परिणाम सर्वदा हमेशा सुखदः सुखद भवति होता है। परिश्रम का परिणाम हमेशा सुखद होता है। आगे देखिए बच्चों, श्लोक है एतत् सत्यम अस्ति, यह सत्य है। उद्यमः साहसम धैर्यम युक्ति बुद्धि पराक्रमः। उद्यम मीन्स परिश्रम, साहसम साहस, धैर्यम धैर्य, युक्ति मीन्स उपाय, बुद्धि मैंने बुद्धि, पराक्रम मीन्स वीरता पराक्रम। एते ये 6 चीज़ें हैं। उद्यम, साहस, धैर्य, उपाय यानी युक्ति, बुद्धि और पराक्रम। एते ये षट मीन्स 6, यत्र मीन्स जहाँ, तिष्ठन्ति मीन्स होते हैं। ये 6 जहाँ होते हैं, तत्र देव सहायकः वहाँ पर, तत्र मीन्स वहाँ पर, देव मीन्स देवता भी, सहायकः सहायक होते हैं। तो बच्चों नीचे इसका अन्वय दिया हुआ है। अन्वय मीन्स जैसे आप हिंदी का अर्थ लिखते हैं उसी के अनुसार अन्वय संस्कृत में लिखते हैं उसका। तो देवः तत्र सहायका भवति, देव वहाँ सहायक होते हैं। यत्र उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि युक्ति शक्ति पराक्रमः च, जहाँ पर उद्यम साहस धैर्य युक्ति बुद्धि पराक्रम, एते षड गुणा तिष्ठन्ति ये 6 गुण होते हैं, वहाँ पर देवता भी सहायता करते हैं। तो इसके बाद बच्चों देखिए अभ्यास कार्य शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले है शब्दार्थ। ये शब्दार्थ आप याद करेंगे, इसमें हिंदी भी दी है और इंग्लिश में भी इसको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास एक्सरसाइज पर आ जाएं, जिसमें रिटन में देखिए सबसे पहली जो अभ्यास है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है लघु कीटः कः अस्ति। लघु कीटः छोटा कीड़ा, कः अस्ति कौन होता है, तो आंसर दिया गया है इसका लघु कीटः पिपीलिकः अस्ति। लघु कीड़ा चींटा होता है या चींटा है। दूसरे प्रश्न पर आइए, पिपीलिका किम खादति, वह चींटा किम क्या खादति खाता है। उत्तर देखिए, पिपीलिका अन्न कणान खादति, पिपीलिका अन्न कणों को खाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, सह केन भित्तिम आरोहति, वह किसके द्वारा या किससे, भित्ति में दीवार पर चढ़ता है। सह प्रयत्नेन भित्तिम आरोहति, वह प्रयत्न से भित्तिम दीवार पर चढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कस्य परिणाम सर्वदा सुखदा भवति, कस्य किसका परिणाम
परिणाम हमेशा सुखद होता है? उत्तर देखिए बच्चों, उद्यमस्य परिणामः, उद्यम परिश्रम का परिणाम सर्वदा सुखदा भवति, हमेशा सुखद होता है। इसके बाद आते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न, प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करिए। पहला है वाक्य, पिपीलिका मंदम मंदम चलती, पिपीलिका चींटा मंदम मंदम धीरे धीरे चलता है। तो उत्तर में आएगा बच्चों, इसमें जो है मंदम मंदम के स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। मंदम मंदम मीन्स धीरे धीरे। तो कैसे चलता है? पिपीलिका कथम चलती। ठीक है, अगला देखिए, सह अन्न कणान पश्यति, वह अन्न कणों को देखता है। तो अन्न कणों की जगह वह किसको देखता है? तो सह कान है, कणान है तो कान आएगा, सह कान पश्यति। और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, पिपीलिका साहसेन पुनः भित्तिम आरोहति, पिपीलिका चींटा साहस से फिर से दीवार पर चढ़ जाता है। तो कौन साहस से फिर से दीवार पर चढ़ जाता है? कह, कह साहसेन पुनः भित्तिम आरोहति। अगला प्रश्न देखिए, उद्यमस्य परिणामः सुखदा भवति, परिश्रम का परिणाम सुखद होता है। तो उद्यमस्य कस्य, कस्य मीन्स किसका परिणाम सुखद होता है? कस्य परिणामः सुखदा भवति। तीसरा प्रश्न आइए बच्चों, समुचितम मेलनम कुरुत, परस्पर मेल करना है इसमें। पहला है मंदम मंदम, मंदम मंदम मीन्स धीरे धीरे। शनै शनै, इसका होगा शनै शनै। पुनः मीन्स फिर से, पुनः मीन्स बारम बारम। तीसरा है निश्चय मिस अधा, निश्चय मिस नीचे, अधा मिस नीचे। अग्रे मिस आगे, पुरता मिस सामने। तो अग्रे को पुरता से मिलान करेंगे। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न, अव्यय पदे रिक्त स्थानानि पूरयत, अव्यय पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो बच्चों ये जो बॉक्स दिया गया है, इस डिब्बे में से आपको जो अव्यय हैं वो निकालने हैं। ठीक है, तो पहला है पिपीलिका मंदम मंदम चलती, इसमें दिया ही गया है मंदम मंदम धीरे धीरे चलता है। अगला देखिए, सह पुनः पुनः, वह बार बार नीचे पतती गिर जाता है। तीसरा देखिए, वारं वारं बार बार, प्रयासेन प्रयास से, कठिनानि कार्याणि अपि भवन्ति, कठिन कार्य भी होते हैं। तो तीसरा है वारं वारं। चौथा देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यम से ही निश्चित ही कार्य सिद्ध होते हैं। तो ही यहाँ पर जो है अव्यय है। अगला देखिए, यत्र एते तिष्ठन्ति, जहाँ पर ये रहते हैं, तत्र देव सहायकृत, वहाँ पर देवता भी सहायता करते हैं। तो तत्र यहाँ पर अव्यय है। अगला अभ्यास देखिए बच्चों, शुद्धम वाक्यम लिखत, शुद्ध वाक्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए हैं जिसको शुद्ध करके आपको लिखना है। पहला है, माता पाकशाले भोजनम पचती, यानी पाकशाले जो है ये रेखांकित है और इसको जो है सही करके लिखना है। तो माता पाकशाला में भोजन पकाती है, तो पाकशाला शाले की जगह होगा पाकशालायाम। तो माता पाकशालायाम भोजनम पचती, यानी पाकशाला जो है स्त्रीलिंग है, उसके अकॉर्डिंग सप्तमी विभक्ति एकवचन लगेगा। अगला देखिए, छात्रा कलमात लिखन्ति, छात्राः कलमात लिखन्ति, छात्र कलम से लिखते हैं। तो कलम के साथ लिखते हैं। और साधनेन योगे प्रयुक्ते तृतीया विभक्ति, साधन के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, यानी विद के सेंस में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कलमात की जगह क्या लगेगा? कलमेन, छात्राः कलमेन लिखति लिखन्ति। अगला देखिए, सैनिकाः देशस्य रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तो रक्षा करने के योग में जो है यहाँ पर रक्ष धातु के योग में है, द्वितीय विभक्ति लगती है। तो देशस्य की जगह जो है देशम लगेगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन, सैनिकाः देशम रक्षन्ति। अगला देखिए बच्चों, जनाः निर्धनान वस्त्राणि यच्छन्ति, जनाः लोग निर्धनान, निर्धनान में स होता है गरीबों को वस्त्र देते हैं। तो निर्धनान को के हिसाब से यहाँ पर निर्धनान तो ठीक लगा, लेकिन जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए निर्धनान की चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होगा निर्धनेभ्यः, जना निर्धनेभ्यः वस्त्राणि यच्छन्ति। अगला देखिए, अहम जम्बूफलानि खादति, मैं जम्बूफल यानी जामुन के फल खाता
खाता हूँ। तो अहम के अकॉर्डिंग ये खादती नहीं लगा है, खादती के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है यहाँ पर, सह। सह जम्बू फलानि खादती, वह जम्बू फल यानी जामुन के फल खाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि लिखत। चित्र को देख करके आपको वाक्य लिखने हैं। तो हर चित्र में आपको दो दो वाक्य लिखने हैं। पहला चित्र देखिए क वाला, उसमें देखिए लिखा चींटी बनी है और उसमें वो क्या खा रही है, अन्न कणों को खा रही है। तो हम लिख सकते हैं स पिपीलिका अस्ति, वह पिपीलिका है, सह अन्न कणान खादति, वह अन्न कणों को खा रही है। दूसरा चित्र देखिए ख, जिसमें एक पिपीलिका है वह नीचे गिर जाती है। तो हम लिख सकते हैं सा पिपीलिका अस्ति, सह वारम वारम पतति, वह चींटा है और वह बार बार गिर जाता है। तीसरा चित्र देखिए बच्चों, जिसमें एक चींटी जो है दीवार पर चढ़ जाती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं सह पिपीलिकाः अस्ति, वह पिपीलिका है और वह सह प्रयत्नेन भित्तिम आरोहति, वह प्रयत्न से भित्तिम इस दीवार पर चढ़ जाती है। अगली और अंतिम अभ्यास देखिए बच्चों, आम न लिखत, इसमें हाँ या नहीं में उत्तर देना है आपको, ठीक है। तो पहला है किम उद्यमः सुखम यच्छति, क्या उद्यमः परिश्रम सुख प्रदान करता है। तो आप क्या लिखेंगे, आम हाँ या नहीं। तो आप लिखेंगे आम उद्यमः सुखम यच्छन्ति, हाँ उद्यम सुख प्रदान करता है। दूसरा देखिए बच्चों, किम पिपीलिका धैर्यम त्यजति, क्या पिपीलिका चींटा धैर्य त्याग देता है। तो नहीं, न पिपीलिका धैर्यम न त्यजति। तीसरा देखिए किम अस्माभिः उद्यमः करणीयः, क्या हम सबको उद्यम परिश्रम करना चाहिए। तो हाँ, आम अस्माभिः उद्यमः करणीयः। घ देखिए किम साहसी मनुष्यः सफलतां न प्राप्नोति। तो इसमें लिखेंगे बच्चों आम साहसी मनुष्य, हाँ साहसी मनुष्य सफलतां प्राप्नोति, आम साहसी मनुष्य सफलतां प्राप्नोति, हाँ साहसी मनुष्य सफलता को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका पूरा पाठ समाप्त हो जाता है। इस पाठ को हम की हिंदी भी हमने पढ़ ली है और इसका अभ्यास कार्य भी पढ़ लिए हैं। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।